हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके दो कार्ड आए हैं। सबसे पहला मून कार्ड आया है, पाइसीज की एनर्जी है, और दूसरा कार्ड देख लीजिए डेविल का आया है जो कि कैप्रिकॉन की एनर्जी है। पाइसीज एंड कैप्रिकॉन। ओके, आपका 18 नंबर है और 15 है। ओके, 1 + 8 9 और 1 + 5 = 6, 3 का टेबल। ओके, 3 2 = 6, 3 3 9। नो 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 नो, इतने कार्ड्स नहीं। ओके, इतने कार्ड्स नहीं ले पाएंगे। प्लीज गिव मी वन कार्ड, गिव मी वन कार्ड प्लीज। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, 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 मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। लग रहा है मुझे खुद से ही निकालना पड़ेगा। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, पाइसीज एंड कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी आई है। ओके, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी है, कैप्रिकॉन है, और पाइसीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एयर साइन भी आया है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो एम्प्रेस का कार्ड है। सबसे पहले ये आपकी एनर्जी है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही काम, बहुत ही पीस की एनर्जी में दिख रहे हैं। बहुत सेल्फ लव कर रहे हैं अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर। बहुत प्यारी सी लाइफ आप जी रहे हो, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड हो, बहुत ही वाइब है, चिल कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, आप बहुत प्योर सोल है। स्पेशली आप ब्यूटी वाइज बहुत अट्रैक्टिव हैं, लोग आपके बहुत से दीवाने हैं। लोग आजकल आपको बहुत प्रपोजल आपकी तरफ आ रहे होंगे, ऑल ओवर एनर्जी है। तो बहुत सारे प्रपोजल, बहुत लोगों का कमबैक आपकी लाइफ में हो रहा होगा, बहुत सारे लोग आपको डेट पे ले जाना चाहते होंगे। बहुत प्यारी एनर्जी एम्प्रेस की आई है। और अगर तो आप किसी की लाइफ में एसोसिएटेड हैं एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, क्योंकि यहाँ डेविल कार्ड आया है, तो कोई मेल पर्सन जरूर है, कोई मस्कुलाइन एनर्जी जरूर है जो आपको एम्प्रेस की तरीके से अपना हक समझता है। ठीक है, तो ऑल ओवर एनर्जी तो देखिए मैंने आपको बता दी एम्प्रेस की है। तो आप आजकल तो भाई बहुत कायल घायल लोगों को कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं ये एम्प्रेस एनर्जी किस कॉन्टेक्स्ट में आई है। ओके, किस्मत बदली है आपकी। किसी के लिए आपने बहुत ही एंजेलिक पर्सन की तरह किया था, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे पर्सन आपके ऊपर नजर रखता है, ये वही डेविल पर्सन हो सकता है। कोई पर्सन आपके ऊपर दूर कहीं बैठ के आपके लिए कोई डिसीजन बनाता है बट पोस्टपोन कर देता है।
थ्री ऑफ वैंड्स के बाद यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है, तो लॉन्ग डिस्टेंस तो है, ट्रैवल की नीड तो है। ये पर्सन कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे है, आप दोनों के कुछ रिपीटेड पैटर्न है इस पर्सन का आपके चक्कर में। ये आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है। जहां आप इससे दूरी करते हो, इसको फिर आपसे इनसिक्योरिटी और ऑब्सेशन आपको लेके हो जाता है, लेकिन आप रहते हो तो इतना कोई वैल्यू नहीं करता। मतलब साथ रहता है तो दूर भागने की कोशिश करता है, और जब दूर जाता है तो उल्टा आपके पास आने की कोशिश, वो इस तरीके का मामला जरूर है। ये पर्सन दूर रह के आपको देखता है, आपके बारे में पता करता है, नजरें इसकी आपके ऊपर रहती हैं। डिस्टेंस है, चाहे ट्रैवल वाला डिस्टेंस तो दिख ही रहा है ज्योग्राफिकल, बट एक आप दोनों के बीच में मुझे एक मेंटल फिजिकल डिस्टेंस भी अब आ गया है, इमोशनल डिस्टेंस भी है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है। आपने इसकी लाइफ में काफी एंजेलिक पर्सन की तरह काफी बैलेंस, बहुत ही पेशेंटली वेट किया है इस पर्सन का, बहुत काम किया है इसके ऊपर। अगर मैं कहूँ तो हर्मिट का कार्ड है, देख लीजिए। हर्मिट कार्ड से इस पर्सन आइसोलेट में है, या आप इससे आइसोलेट हो गए हैं। आप आइसोलेशन में, आप इस चीज को बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने जो इतना पेशेंटली यहाँ पे वेट किया, संभाला, झेला, उसका आपको क्या मिला। तो इस चीज के बारे में आप बहुत सोच रहे हो। अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो ये भी काफी आइसोलेशन है, काफी साइडलाइन हो गया है ये पर्सन, और ये इस बारे में बहुत सोच रहा है कि आप इसकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते थे, आप इसकी लाइफ में कितने प्रोटेक्शन वाले पर्सन थे। आपने हमेशा सपोर्ट किया, बहुत पेशेंटली वेट किया इस पर्सन का, चाहे जवाब का किया हो, कमिटमेंट का किया हो, इसके बदलने का किया हो, इसकी कुछ हैबिट्स की चेंज होने का किया हो, इनके बिहेवियर का किया हो, कुछ भी किया हो, बट बहुत पेशेंटली आपने इस पर्सन को संभाला है, झेला है, और स्पेशली करूं तो बैलेंस किया है। ये पर्सन इस चीज को बहुत बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज कर रहे हैं, डीप सोल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सोचो विचारों में है, बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों को भी रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी, क्या दिक्कत थी। और इसका आंसर अगर मैं देखूं तो 9 ऑफ सॉर्ड हर्मिट के बाद आया है। परेशानी है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप अगर इनकी लाइफ में नहीं है तो ये भूल नहीं पा रहे हैं इस चीज को, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, अपनी हेल्थ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नॉट इन अ गुड एनर्जी, इनको एंजाइटी बहुत हो रही है, अकेलेपन का डर बहुत लग रहा है, रोना आ रहा है, सपने बहुत बुरे बुरे देख रहे हैं, अचानक से नींद खुल जा रही है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, स्पेशली रात में तो ये बहुत ज्यादा इस चीज को सोचते सोचते सोते हैं, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस है। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में क्या थे और इन्होंने आपके साथ क्या किया, इस चीज को बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और एक रिग्रेट और एक रियलाइजेशन इनको बहुत तरीके से हुआ है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि क्लियर बता रहा है, फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आप अब इनसे बहुत रिजर्व हो गए हैं। ये इस चीज के लिए भी बहुत परेशान है कि आप बहुत रिजर्व हो गए हैं, अब आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अब आप ना बोल रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, ना बता रहे हैं, आप बहुत रिजर्व हो गए, और आप अपने फाइनेंशियल, अगर आपकी सिचुएशन काफी टाइट या नॉर्मल है तो आप उसको काफी चीजों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं अपने। बट इनकी मैं बात करूं तो हाँ, फाइनेंशियल टाइट इनकी अभी मामला चल रहा है, ये बहुत हद तक अभी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कंट्रोल करूं, मैं सप्रेस करूं। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको टाइटली पकड़े हुए हैं, ये रिलीज नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली कि आप इनको छोड़ के चले गए। 10 ऑफ पेंटिकल, आपसे इनको फैमिली जैसा फील होता है, या तो ये ऑलरेडी आपके स्पाउस है, ठीक है, या आपके कोई फैमिली मेंबर है, या तो ये आपके पार्टनर हैं जिनसे आपका ब्रेकअप हो चुका है, या आपके एक्स भी हो सकते हैं। आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, कुछ इस तरीके की भी बात हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि ये टाइम, ये फेज, ये सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में चल रही है ये खत्म हो जाए। ये आपको अपनी लाइफ में गुड लक चार्म की तरह भी मानते हैं, इनको लगता है आपका फॉर्चून इनके लिए बहुत अच्छा था, इनको काफी लक महसूस होती थी, और अब इनको लग रहा है कि टाइम जो है ना वो इनका सही नहीं चल रहा है, आप जब से इनकी लाइफ में गए उनका टाइम नहीं सही चल रहा है,
और ये चाहते हैं, ये देख रहे हैं कि आपका टाइम आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और आपका टाइम इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज इसीलिए ओवरऑल एनर्जी आपकी एम्प्रेस की आई है। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में हर तरीके का सुकून है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप मजे से बैठ के चिल कर रहे हो, बहुत सूदिंग है, बहुत पीस है, और इनकी जिंदगी में वो पीस नजर आ नहीं रहा है। ये परेशान है और आप उतने ही सुकून में हो, बैलेंस हो, हील्ड हो और अपनी स्किन में काफी कंफर्टेबल हो। वो चीज इनके साथ नहीं हो रही है। आपने जो भी सिचुएशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अगर ऐसी ही कुछ सिचुएशन आपकी किसी के साथ चल रही है तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे देखते हैं। सबसे पहले मून कार्ड है, यहाँ आपका तो बिल्कुल भी नहीं आया है। मून कार्ड से मुझे पर्सन का ही नजर आ रहा है। कोई पर्सन आपको लेके बहुत इनसिक्योर और डाउटफुल हो रहा है क्योंकि आप उसकी लाइफ से निकल गए और आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। ये पर्सन आपके ऊपर अपना पूरा हक जमाता है क्योंकि डेविल का कार्ड है। ऑब्सेशन है, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, या इस पर्सन के ऊपर किसी तरीके की नेगेटिविटी है, गुस्सा भी है इस पर्सन को, ये अग्रेशन है, प्लस ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन आपको लेके बहुत है, ये आपको चेन रखना चाहता है, आप इसकी लाइफ से जा रहे हो, ये चीज ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और उतना ही नेगेटिव हो रहा है जितना आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। प्लस आपको एम्प्रेस की एनर्जी से बहुत ही सूदिंग है और इसको एक चीज पता है, आप इसको, ये आपको बहुत एडमायर करता है बिकॉज इसको पता है कि आप जिस भी तरीके से इनसे जुड़े हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप है या लिव इन में रहते थे या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, जो भी था, एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी था, वैसे तो एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं दिख रहा है यहाँ, जो भी था, इनको लगता है कि आप बस इनके हो, इनके आपके ऊपर सिर्फ इनका हक है और अब आप इनकी लाइफ से जा रहे हो और आप उतने कूल एंड काम हो। ये चीज इनको बहुत ऑब्सेस्ड कर रही है कि आप शायद अब इनकी लाइफ से निकल गए हो और अब आपको इनकी जरूरत है नहीं। और आजकल हर रीडिंग में यही प्रॉब्लम निकल के आ रही है और ये पर्सन उतनी ही तेजी से नाइट ऑफ सॉर्ट से ये आपकी तरफ भाग दौड़ के आना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं। इनको समझ आ गया है कि आप जा रहे हो इनकी लाइफ से और आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ये पर्सन अब डाउट और इनसिक्योरिटी में आ गए और इनको आपकी तरफ आना है। ये आपको फैंटेसाइज करते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है, पागल है आपके पीछे। तो आपने किसी एक ऐसे पर्सन का गुरूर तोड़ा है जिसको शायद घमंड था कि आप उसको छोड़ के, या आप इसको छोड़ के तो जिंदगी में छोड़िए, छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। तो किसी का घमंड, किसी का चूर हो रहा है, किसी को डर लग रहा है अब आपके अलग हो जाने से और आपके कंफर्टेबल होने से, ठीक है, आपकी एक्सेप्टेंस ने कि आप इसकी चंगुल से निकल के जा रहे हैं, ये आपके पीछे अब पागल हो गया। और ये पर्सन टॉक्सिक है, आप काफी टॉक्सिसिटी से निकल के आए हैं, बहुत चेंड है, और क्योंकि एम्प्रेस कार्ड से आप इतनी सूदिंग एनर्जी में इसीलिए क्योंकि अब आप अपने आप को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप इनके उससे चल रहे थे, पागल थे, परेशान थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन चीजें कंफर्टेबल। तो ये चीज आज की नजर आ रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ भाग के आ रहा है, ओके। कोई पर्सन आपके लिए इनसिक्योर और डाउटफुल सिचुएशन में है कि आप उसकी लाइफ से जा रहे हो और कैसे जा रहे हो, फैसला कैसे कर लिया, ओके। तो देखिए कौन आपकी तरफ आ रहा है। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको पूछना है तो जरूर पूछिए, मौजूद है मैं बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पे, प्लीज कॉल को अवॉइड करें। और आज की अफर्मेशन में, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इन अ पीस, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम वाइब्रेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इन अ स्ट्रेंथ, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन। और रीडिंग को क्लेम करें बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत प्यारी आई है। प्लीज अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, ऐसे ही करते रहें। सही डिसीजन अगर आपने लिया है कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया हुआ है और आप कंफर्टेबल भी हो, तो ऐसे ही नहीं हुए होगे, बहुत काम किया होगा, ऐसे रिलेशन से निकले हो या ऐसी शादी से निकल के बाहर आए हो, जो भी है, प्लीज प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड अपने आप को एक थपथपी जरूर दे। और नहीं आए हैं तो प्लीज उन लोगों के लिए बड़ी गाइडेंस है कि आप इस तरीके से एम्प्रेस की सिचुएशन में अपनी वर्थ को समझें, ओके। तो आप बिल्कुल एम्प्रेस की एनर्जी में आए, अपने ऊपर काम करें जिन लोगों ने नहीं किया है, ओके। और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और लोगों से भी शेयर करें, उनसे भी कहें कि प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी मुझे 10K पूरे करने हैं, उसमें मुझे आपको सपोर्ट चाहिए। और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।